अंत में साहब कहते हैं दिन को रहत है रोजा। अब साहब एकदम लास्ट में आ गए, कहा अब सुन लो फाइनल, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। साहब ने कहा अब तुम लोग को भी छुट्टी कर देंगे। मुल्ला लोग सोचे अब लगता है जल्दी छुट्टी मिलेगी। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा, कहा तुम लोग दिन में रोजा रहते हो, रमजान का महीना भी बीता तो मुसलमान लोग दिन में रोजा रहते हैं, एकदम कुछ भी अनाप शनाप कुछ नहीं खाते हैं, पूरा कुछ भी नहीं खाते हैं, गलत सलत नहीं खाते हैं, रोजा रहते हैं खुदा के लिए। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा और रात हनत है गाय। कहा दिन में तो तुम रोजा रहते हो और जैसे ही रात होती है तुम गाय काटते हो। ऐ मुसलमानों सावधान हो जाओ। अब साहब कहते हैं कि तुम सजग हो जाओ, दिन में रोजा रहते हो और रात हनत है गाय, तुम रात में गाय की हत्या करते हो। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कहा एक तरफ दिन में तुम खुदा की बंदगी कर रहे हो रोजा रहकर और रात में गाय काट रहे, तो एक तरफ बंदगी कर रहे हो एक तरफ खून कर रहे हो, तो खुदा खुशी कैसे हो जाए, खुदा खुश कैसे हो जाएगा। तुमको लगता है कि तुम बकरी काट दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा, गाय की हत्या कर दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा। मुसलमानों सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है। हत्या से कभी खुदा खुश नहीं होते, हत्या से कभी भगवान खुश नहीं होते, और अगर भगवान खुश होते हैं तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कोई कर दे तुम खुश होकर दिखाओ। जब तुम साधारण आदमी अपने बेटे की हत्या से खुश नहीं तो खुदा अपने बेटे अपने संतान की हत्या से खुश कैसे हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा नहीं, ये हिंसा का रास्ता है, हिंसा का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता, क्रूरता का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि नफरत कर लेंगे, ईर्ष्या कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे और अपना काम बन जाए, दूसरे लोग से क्या लेना देना, तो समझ लीजिए अंत समय में बड़ा कष्ट होगा। जब मृत्यु आएगी तो हिसाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। साहब ने कहा जीवन में प्रेम को धारण कीजिए, इससे बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई शास्त्र है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, जिसके हृदय में प्रेम है उससे बड़ा धार्मिक कोई दूसरा नहीं है। साहब ने कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी ने कहा साहब पंडित कौन है, तो कुछ लोगों ने कहा जो शास्त्र पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है वो पंडित है। कहा नहीं नहीं, साहब ने कहा ऐसा नहीं, शास्त्र तो रावण भी पढ़ता था, वेद वो भी पढ़ता था, और पंडित कहाँ रह पाया, तो राक्षस बन गया। तो लोगों ने कहा फिर आपकी नज़र में पंडित कौन है। साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा प्रेम का ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम। जो प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को पढ़ लिया वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। जो पोथी पढ़ रहा है वो पंडित हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोथी पढ़ के तो हत्या करवा रहा है, चाहे वो काजी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो। बहुत जगह ऐसा होता है मंदिरों में, जो माता दुर्गा के नाम पर बलि होती है तो पोथी पढ़ के बलि दी जाती। साहब ने कहा तो दोनों एक ही खेत के, एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक पोथी पढ़ के हत्या करवा रहा है, कुरान पढ़ के करवा रहा है, एक गाय कटवा रहा है, एक बकरी कटवा रहा है, क्या अंतर है। साहब ने कहा हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं अपने हमारे समाज में, हिंदू समाज में लोग कहते हैं गाय काटना पाप है। अब मुसलमान के यहाँ वही चीज़ पुण्य है, उसका खुदा गाय स्वीकार कर रहा है। हमारे यहाँ गाय की हत्या मना है, और हमारे बहुत से हिंदू भाई नारा लगा रहे हैं कि गाय नहीं मारना है, गाय की हत्या नहीं करना है, गाय हमारी माता है, गाय की हत्या बंद हो, गाय की हत्या बंद हो। इसके समर्थन में हम लोग भी हैं, क्योंकि धरती पर सबसे उपयोगी प्राणी गाय है। दूध तो देती ही है, उसका गोबर, उसका मूत्र सब उपयोगी है, उसका जीवन उपयोगी है, देसी गाय। लेकिन सदगुरु कबीर ये सवाल करते हैं कि ठीक है गाय की हत्या तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन ऐ धर्म के ठेकेदारों ये बताओ कि ठीक है गाय की हत्या बंद हो,
मछली, बकरी, मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसको तुम काट के खाए जा रहे हो? क्या उसमें परमात्मा नहीं है? और अपने शास्त्र में तो प्रमाण है कि पहला अवतार मछली का ही भगवान ने लिया था। तो वो क्या सिद्ध करता है कि हर जीव में भगवान है, फिर तुम उसको कैसे काट के खाते हो? साहब कहते हैं गाय की हत्या बंद हो, हम भी चाहते हैं, पर मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया बताओ? कुछ चोरी कर लिया कि मछली ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ लिया? इसलिए साहब कहते हैं सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। सदगुरु कबीर की सार्वभौमिक दृष्टि है, वो छोटी बात नहीं सोचते हैं। सदगुरु कबीर का चिंतन बहुत बड़ा है, वो कोई छोटी चिंतन करते भी नहीं हैं। वो कहते हैं जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटे हैं जो कोटिन सुनो पुराण। कहा है हिंदू है मुसलमानों, ये सुन लो, सिर्फ सूअर की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए, सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं सूअर की हत्या बंद हो जाए, सूअर नहीं मारना चाहिए, खुदा को नहीं सूअर चढ़ाना चाहिए। हिंदू कहता है गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। साहब ने कहा गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी, जितना जीव है, जीव मति मारो बापुरा। साहब ने किसी एक जीव का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जीव मात्र की हत्या मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। और तुम करोड़ों पुराण सुन लो, करोड़ों कथा सुन लो, पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए साहब ने कहा कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? कल थोड़ी सी चर्चा मैंने किया था, धर्म इंसानियत है। इस पद में साहब ने मुसलमानों को बहुत बारीकी से समझा दिया कि जो तुम रोजा रहते हो और शाम को रात में गाय काटते हो, ये खुदा के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप है, इसका भागीदार मत बनो। और हिंदुओं से भी कहते हैं कि जो तुम माता रानी के नाम पर जो तुम बकरी का, मुर्गी का, भेड़ का बलि देते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। हिंसा तो सबसे बड़ा पाप है, इसके पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे तुम शिव जी का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे कथा करवाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, ये मत सोचना कि पाप करके गंगा में डुबकी लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आपके पाप से गंगा भी दूषित हो रही है। उस आपका पाप तो क्या मिटेगा, गंगा में पाप चढ़ रहा है। इसलिए साहब कहते हैं पाप करना छोड़ दो, तभी पाप से मुक्त हो सकते हो। माता पिता का अनादर करना छोड़ दो, जीव हत्या छोड़ दो, परंपरा के नाम पर बलि प्रथा का त्याग कर दो। महाभारत में एक जगह प्रसंग आया है, जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे सीरियल में, तो हिडिंबा नाम की जो राक्षसी और उसका भाई जो हिडिंब है, वो भेजता है हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच को कि जाओ माता को बलि चढ़ाना है, कोई आदमी पकड़ के ले आओ। वो जाता है और एक आदमी को पकड़ता ही है कि उधर से भीम सामने आ जाता है। भीम कहता है तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? कहे मेरी माँ की आज्ञा है, एक आदमी को लाना है, माता रानी को चढ़ाना है, बलि देना है। तो भीम ने कहा तो ये तो कमज़ोर है, इसको क्यों ले जा रहे हो? मैं थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, मुझे ले चलो, तुम्हारी माता रानी खुश हो जाएगी, इसको छोड़ दो। घटोत्कच ने क्या बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें बलि चढ़ा देंगे तब तो माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो भीम को पकड़ लिया, और उसको पता भी नहीं था कि भीम हमारे पिता हैं, घटोत्कच को पता भी नहीं था। पकड़ लिया और ले गया। अपनी माँ से कहता है घटोत्कच कि माँ, आज मैं ऐसा हट्टा कट्ठा आदमी लाया हूँ कि बलि देकर तो माता रानी बहुत खुश हो जाएगी। हिडिंबा ने सोचा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसे ही मुड़ के देखती है तो भीम को देखी, वो तो घबरा गई। कहा अरे ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र, माफी मांगो इनसे। भीम ने क्या कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम्हारा पति भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बलि हूं, मुझे चढ़ाओ। हिडिंबा ने कही आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको हम कैसे चढ़ा सकते हैं? कहा मैं तुम्हारा पति हूं इसलिए नहीं चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिसको ला रहा था वो भी किसी का पति था, तुम उसको कैसे चढ़ा रहे थे? और तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है? ये भीम कह रहे हैं महाभारत में, आप लोग देखते हैं, याद होगा। भीम के मुख से ये बात आई है कि तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है? माता ने कभी तुम्हें आकर कहा है?
कहा नहीं। कहा तो कैसे चढ़ा रहे हो? कहा परंपरा से चल रहा है। कहा परंपरा से कुछ गलतियां चली आ रही तो क्या उसको मानोगे? आज अगर सजग हो जाओ, ज्ञान जागृत हो जाए, समझदारी जग जाए तो गलत परंपरा का त्याग कर देना चाहिए। कोई माता बलि से खुश नहीं होती। माता भी कहते और उस पर बलि भी चढ़ा रहे हो। माता का मतलब क्या है? जैसे ही माँ और माता शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वात्सल्य जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है, और जिसे तुम माता कहते हो वो बलि स्वीकार करेगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? ये तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए आज से संकल्प लो कि तुम माता को कभी बलि नहीं चढ़ाओगे। माता को चढ़ाना है फल फूल चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, अपने जीवन की बुराई चढ़ाओ। यही बात साहब ने मौलवियों से कहा कि तुम दिन में तो रोजा रहते हो और रात में गाय की हत्या करते हो, जीव हत्या करते हो, कितना भयंकर पाप कर रहे हो। साहब ने एक बारीकी से कुछ बातें और कही उन मौलवियों से कि मौलवी साहब, तुम बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय काटते हो, ये तो हिंसा है ही। जिस क्षण तुम किसी का दिल दुखाते हो ना, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को गाली देते हो, ये भी मानसिक वाचिक हिंसा है। जब तुम किसी के साथ छल करते हो, ये भी हिंसा है। और एक बात ध्यान देना काजी साहब, तुम जब किसी आदमी की हत्या कर देते हो तो कोर्ट तुमको सजा देता है। आज भी जब आप किसी आदमी की हत्या करते हैं, कोई कर देता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत मृत्यु दंड सुनाया जाता है। फांसी है या जो भी है, या तो उम्र भर के लिए कारावास। साहब ने कहा कि जो बाहर से तुम हिंसा करते हो, किसी को मार देते हो, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलती है, लेकिन ध्यान देना, जो तुम मन से हिंसा कर रहे हो, ये तो बाहर का कोई कोर्ट नहीं सजा देगा। जैसे आप मन से किसी को गाली दे रहे हैं, पता चलेगा किसी को? मन से आप किसी की हत्या कर रहे हैं, हाथ से नहीं किए, मन से आप मार दिए। मन में होता है ना, किसी से झगड़ा हो गया तो आप मन से सोचते हैं कि अभी मेरे पास अगर हथियार होता तो इसका गला काट देते, मार देते। मन से आप ऐसा सोच लिए, मतलब मन से आपने हत्या कर दिया। साहब कहते हैं कि बाहर की हिंसा, बाहर की हत्या का फल तो न्यायालय आपको दे दिया, और वो तो फिर भी छोटी बात। साहब यहाँ जो कह रहे हैं कि जो मन से आपने हत्या किया है, मन से जो आपने हिंसा किया है, वो उससे भी भयंकर पाप है। और इसकी सजा आपको कोर्ट तो नहीं देगा, लेकिन आपको समय देगा, काल देगा, और इसकी सजा इतनी भयंकर होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं, मन से भी किसी के लिए गलत मत सोचिएगा, मन से भी किसी के लिए पाप मत सोचिएगा, मन से भी कोई हिंसा मत कीजिएगा, क्योंकि मानसिक हिंसा शारीरिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक है। वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, ये बहुत भयंकर है। इसलिए साहब ने इस पद में मुसलमानों को संबोधित किया और कहा कि ए मुसलमान भाई, मुझे तुमसे द्वेष नहीं, मुझे तुमसे नफरत भी नहीं, लेकिन तुम खुदा के नाम पर, कुरान के नाम पर जो आडंबर कर रहे हो, जो छल कर रहे हो, जो समाज में तुम आतंक फैला रहे हो, ये गलत है, छोड़ दो। तुम भी इंसान हो, तुम भी अपने हृदय में झांक कर देखो, तुम भी कभी कष्ट स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हें कोई गाली देगा, तुम्हें पसंद होगा? तुम्हें कोई दो थप्पड़ मारेगा, तुम्हें पसंद होगा? तो जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, वो दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो? जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सहन नहीं है, वो दूसरों के साथ क्यों करना? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संसार आपसे प्रेम करे, तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं संसार आपके साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, आप दूसरों के साथ ईमानदार बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे झूठ ना बोले, तो आप भी दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। यही धर्म का अर्थ है। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा बन जाइए। जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, वैसा आप भी बन जाइए।
जैसा आप समाज को देखना चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए। उसी दिन धर्म जागृत हो गया और हमारा भारत भूमि तो धर्म प्रधान देश रहा है। लेकिन आज हमारा समाज ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, नेट के ज़माने में इतना पीछे पड़ गया कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता ही भूल गए। पहले माताएं संकल्प लेती थी, अपने बच्चों में संस्कार डालती थी, अपने बच्चों को योग्य बनाती थी, जिसके लिए माता सीता का बहुत बड़ा उदाहरण है, माता मदालसा का उदाहरण है, माता अनसुईया का उदाहरण है, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारे शहीद परंपरा में बहुत सी माताएं हुई है जो गांधी जी को जन्म दिया, जिसने वीर शिवाजी को जन्म दिया, जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को जन्म दिया। सोचो माताएं कैसी रही होगी। तो इन माताओं ने हमारे इस भारत की संस्कृति में अपना वो महत्व रखती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे बच्चे विश्व में नाम रोशन करे, विश्व में नाम कमाए, हमारी लाज रखे, समाज सुधारक बने। लेकिन आज माताएं अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रही हैं, संस्कार नहीं दे रही। आज आप चाहते हैं आपके बच्चे अंग्रेजी सीख लें, संस्कृत सीख लें और सब भाषा सीख लें, एमए पीएचडी कर लें, आईआईटी कंप्लीट कर लें, आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर लें, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहते कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। साहब कहते हैं माताओं, आपको ऋषियों ने कहा है माता निर्माता भवती। हमारे भारत के ऋषियों ने कहा था कि जो माता है वो निर्माता है। किसका? अपने संतान का। आप अपने बच्चों का निर्माण कीजिए, आप अपने बच्चों को निर्मित कीजिए। बच्चे को जब जन्म आप देते हैं तो जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। जन्म देना तो बहुत छोटी बात है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है कि जन्म देने के बाद अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। उसको दूध ही मत पिलाइए, उसको अपना संस्कार भी पिलाइए। उसको कपड़े लत्ते से ही मत सजाइए, उसको दिव्य गुणों से भी सजाइए। जब इस तरह से आप देना शुरू करेंगे, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, संस्कार, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। इसलिए साहब ने कहा कि ए मौलवी साहब, समझ जाओ, मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं, मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो गलतियां हो रही है, जो छल हो रहा है और जो तुम लोग धर्म के नाम पर पाप कर रहे हो, छोड़ दो। और जब ये छोड़ दोगे मन निर्मल हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल हो गया, तो रैदास कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर आप घर में हैं तो आपका घर मंदिर बन जाएगा, आप खेत में हैं तो खेत ही पूजा स्थल बन जाएगा, आप सड़क में झाड़ू लगाएंगे तो वही पूजा बन जाएगा। साहब तो कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं जो कुछ भी करोगे अगर सच्चे मन से करोगे तो सड़क में झाड़ू लगाना भी पूजा है, और गंदे मन से भगवान के मंदिर में बैठ के पूजा करोगे तो पूजा नहीं, पाखंड। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ा कीमती, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ हैं गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और आज हम इसको दाग पर दाग लगाए चले जा रहे हैं। प्रकृति ने कैसा सुंदर शरीर दिया था, देखिए छोटे छोटे बच्चों को, कितनी खूबसूरत चेहरे बच्चों के होते हैं, कितनी सौम्यता बच्चों के चेहरे पर होती है। उनकी आँखों को देखिए, कितना प्यारी आँखें, मालूम पड़ेगा कितना सच्चाई झलक रहा है, आँखों से पता चलता है। इसीलिए तो बच्चे को भगवान का रूप कहा गया है। लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके दाग लगाते चले जाते हैं, और जिन आँखों में सौम्यता थी, जिन आँखों में प्रेम था, बड़ा होते होते उन आँखों में क्रूरता आ गई, नशा दुर्व्यसन आ गया, उस चेहरे पर क्रूरता आ गई। साहब ने कहा ये शरीर बड़े मुश्किल से मिला है, ये जीवन बड़ा कीमती है, इसको व्यर्थ में मत गंवाना और इसमें कोई दाग मत लगाना। इस शरीर में कभी कोई दाग मत लगाना, और कभी लग गया तो धोना। गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजन हार। साहब ने कहा कि गुरु धोबी हैं और शिष्य कपड़ा है। अगर शरीर में दाग लग जाए तो गुरु के पास जाना और इस दाग को मिटाना। आपने साहब का वो भजन सुना है ना, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी,
चदरिया शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी चदरिया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, लालों लाल कर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। साहब ने क्या कहा कि शरीर रूपी चादर मिला, सबने ओढ़ा, और सदगुरु ने इस शरीर रूपी चादर को रंगा भी, लेकिन हमने फिर इसमें दाग लगा दी। कौन सा दाग लगाया? जैसे कपड़े में कोई दाग लग जाए, लाल पीला काला, तो आपके पास बहुत साधन है, बाजार में कई केमिकल्स हैं, साबुन हैं, आप लगाते हैं, छुड़ा देते हैं, नहीं छूटता है धोबी को दे देते हैं, वो छुड़ा देता है। साहब कहते हैं यहाँ जो दाग लगा है वो इसमें नहीं लगा है, वो आपके शरीर में अर्थात आपके जीवन में लगा है, आपके मन में लगा है। और वो दाग क्या है? वो काम का दाग है, क्रोध का दाग है, ईर्ष्या का दाग है, लोभ का दाग है, झूठ का दाग है, भ्रम का दाग है। साहब कहते हैं इस दाग को कैसे छुड़ाओगे? तो इसी के लिए साहब उत्तर देते हैं कि सदगुरु के सानिध्य में, संतों के संग में ये दाग छूटेगा। और इसका प्रमाण ये है कि ध्रुव ने छुड़ाया, प्रहलाद ने छुड़ाया, सुदामा ने छुड़ाया। और साहब तो कहते हैं मैंने तो इस शरीर को ज्यों के त्यों छोड़ दिया, मैंने दाग लगने ही न दिया। प्रकृति ने जैसा दिया था मैंने वैसा ही लौटा दिया, मैंने कोई दाग लगने ही न दिया। यही चेष्टा हम सबको करनी है कि शरीर हम सबको मिला है, एक दिन मृत्यु आएगी और छीन लेगी। कितना भी आप कोशिश करिए बच नहीं सकते। साहब कहते हैं इसलिए इससे पहले कि मौत आकर के आपसे इस शरीर रूपी चादर वापस ले ले, इसको दाग से मुक्त कर देना। क्योंकि जो दाग आपने लगा दिया है, ईर्ष्या का, द्वेष का, लड़ाई का, झगड़ा का, नफरत का, घृणा का, तमाम दाग लगा दिया। दिन रात परिवार में है, दाग लगते रहते हैं। कभी किसी से गुस्से में बात कर लिए, किसी से नफरत कर लिए, कहीं हिंसा का भाव आ गया, कहीं छल का भाव आ गया। साहब कहते हैं समझना ये सब दाग ही तो हैं जो आप जीवन में लगाए जा रहे हैं। इसलिए इन दाग को छुड़ा लेना, मृत्यु को सौंपने से पहले इस शरीर को दाग से मुक्त कर देना। जैसे आप किसी से कभी कोई गाड़ी मांगते हैं कि भाई साहब आप गाड़ी दे दीजिए, हमको बड़ा ज़रूरी है, बाज़ार जाना है। वो आदमी आपको गाड़ी दे दिया और क्या कहा कि देखो भाई गाड़ी तो दे रहे हैं लेकिन जैसा है वैसा ही देना। और आप ले गए और कुछ खराबी आ गई, आप क्या करेंगे?
खराब गाड़ी दे देंगे कि बनवा के देंगे? बना के देंगे ना, कि जैसा उन्होंने दिया था मुझे वैसा ही देना है, खराब नहीं देना है, क्योंकि वो लेगा ही नहीं खराब। और शरीर प्रकृति ने दिया था कैसा, देखिए बच्चों को, ना उसमें झूठ है, ना छल है, ना प्रपंच है, ना हिंदू मुसलमान का भाव है, ना चोरी है, ना नशा है, ना मांस है, कुछ नहीं। जब प्रकृति से वो बच्चा धरती पर पहला कदम रखता है तो देखिए वो कितना शुद्ध भगवान का रूप है। ना नशा की आदत है, ना झूठ बोलने की आदत है, उस वक्त कुछ है ही नहीं। धर्म कर्म कुछ ना थे। जब जहां में आए थे, जब इस धरती पर आए थे, तो ना धर्म था ना कर्म था, ना पाप था ना पुण्य था, कुछ भी तो नहीं था। जब पाप ही नहीं था तो पुण्य की चाह क्यों होगी? जब अधर्म ही नहीं था तो धर्म की कोशिश क्यों होगी? कोई प्यासा हो तब तो पानी पिएगा, और प्यासा नहीं हो जबरदस्ती आप पानी पिलाएं। अब मान लीजिए यहाँ कोई आदमी प्यासा नहीं हो, पानी भर पेट पी लिया है, अब फिर भी आप जबरदस्ती उसको में पानी डालें तो धन्यवाद देगा कि गाली देगा? धन्यवाद तो नहीं दे सकता है। प्यासे को पानी पिलाइए तो धन्यवाद मिलेगा, और प्यासा ही नहीं जबरदस्ती पानी पिलाइए तो गाली मिलेगा। साहब ने कहा कि जिसके अंदर पाप ही नहीं था वो क्यों पुण्य की तलाश करेगा? वो बच्चा प्रकृति का जीता जागता भगवान स्वरूप है, और धीरे धीरे कुसंग में पड़ करके झूठ बोलना सीखा, धीरे धीरे छल सीखा, कपट सीखा, चोरी सीखा, हिंसा सीखा। फिर आपने उसे बताया कि तुम हिंदू हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम यादव हो। फिर आपने उसको सिखाया ये तुम्हारा खेत है, ये जमीन है, ये माता है, पिता है, दादा है, दादी। आपने सारे मायावी पदार्थों से उसका परिचय करवा दिया। जो शुद्ध रूप में धरती पर आया था, आपने उसका जीवन बिगाड़ दिया। काश आप उस समय परिचय कराए होते कि तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो, तुम इस भारत भूमि में जन्म लिए हो। या तो मोटे तौर पर आप ये कह देते कि तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान, तुम भारतीय हो। ये दादा दादी के साथ साथ आप भगत सिंह से भी परिचय करा देते, राम जी से भी परिचय करा देते, कबीर से भी परिचय करा देते। बचपन में ही उसको चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ पढ़ा देते, महाराणा प्रताप की कहानियाँ पढ़ा देते। बचपन में ही उसे वीर शिवाजी की कहानियाँ पढ़ा देते, नेताजी सुभाष का जीवन दर्शन पढ़ा देते। निश्चित कहता हूँ जिस दिन माता पिता अपने बच्चों के बचपन में ही इन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाने लग जाएंगे, घर घर में पुनः श्रवण कुमार का जन्म होने लग जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घरों में मेघनाद जन्म लेगा, श्रवण कुमार तो जन्म नहीं लेगा। और फिर श्रवण कुमार जो आपको तीर्थों की यात्रा करा सकता है, ऐसा पुत्र जो आपको कांवर में लेकर के चार धाम ले जा सकता है, अगर आपने मेघनाद को जन्म दिया है तो आपको वृद्धाश्रम भेजेगा, वो चार धाम नहीं ले जाएगा। इसलिए ध्यान देना। साहब ने कहा ये जीवन बड़ा कीमती है, इसको छल में मत बिताइए, हिंसा में मत बिताइए, बालात किसी को अधर्म करने के लिए मजबूर मत करिए। आप खुद प्रेम में जीवन बिताइए, दूसरों को भी प्रेम की शिक्षा दीजिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, यही जीवन की उपलब्धि है। तो सदगुरु कबीर का आज यह पद जो है तो मुसलमानों के लिए, क्योंकि साहब सबको कहते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे कि कहीं जहाँ जिस घर में रह रहे हैं या किसी से मित्रता है तो उसकी बुराई को छोड़ देते थे, ऐसा नहीं। निष्पक्ष संत थे, उनका काम ही था जहाँ गलती है उसको कहना, उसको ठीक करना, जहाँ बुराई है उसको ठीक करना। इसलिए उनके पास हिम्मत बहुत थी, वो निर्भय पुरुष थे। इसलिए मुसलमानों के लिए तो कहा, लेकिन इसमें पूरी मानवता के लिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हिंसा करते हैं तो वो दोषी और हिंदू करेंगे तो वो दोषी नहीं। मुसलमान झूठ बोलते हैं तो वो दोषी और हिंदू झूठ बोले तो दोषी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये उपदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये समस्त मानव के लिए। साहब कहते हैं कोई भी आदमी गलत करेगा तो वो नरकगामी बनेगा, वो नरक का दुख भोगेगा। और नरक कोई मरने के बाद नहीं। किसी ने साहब से पूछा, साहब आप कहते हैं नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो ये स्वर्ग नरक क्या है?
बाहर कहीं है क्या? साहब ने कहा नहीं, ना स्वर्ग कहीं बाहर है, ना कहीं नरक बाहर है। तो लोगों ने कहा फिर ये है कहाँ? साहब ने कहा जहां तुम हो वहीं स्वर्ग भी है, वहीं नरक भी है। कहा इसका पता कैसे चलता है? कहा जब तुम क्रोध में, हिंसा में जीते हो तो वही नरक की अवस्था है, जब तुम छल प्रपंच में जीते हो वही नरक की अवस्था है, और जब तुम प्रेम में जीते हो वही स्वर्ग की अवस्था है। जब तुम सत्य में जीते हो, भक्ति में जीते हो, वही स्वर्ग की अवस्था है। इसी धरती पर कोई सत्संग में जी रहा है, प्रेम में जी रहा है, इसी जगह में उसके लिए स्वर्ग है, और कहीं इसी जगह में कोई दूसरे भाव में जी रहा है, छल में जी रहा है, तो वो नरक में जी रहा है। साहब तो कहते हैं कि सत्संग में ही सब लोग जाते हैं, तो क्या सब लोग सत्संग सुनने जाते हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग जाते हैं जूता चप्पल परिवर्तन करने। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो जाते हैं कि चलो किसका बढ़िया चप्पल है, नज़र मारा और पहन के निकल लिया। तो सब लोग सत्संग सुनने ही नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग इसलिए जाते हैं कि उसको नया चप्पल मिल जाता है, और कहीं साल में वो 4-5 सत्संग में चला गया तो उसका जूता चप्पल कभी पुराना नहीं होता है, उसका हमेशा नया रहता है। तो साहब कहते हैं वो आदमी हमेशा सत्संग सुनने ही थोड़े जाता है। अब जो इस भाव से सत्संग में जा रहा है तो उसके लिए तत्काल भौतिक दुनिया में चकाचौंध में तो लगता है हम सुख में आ गए, लेकिन साहब कहते हैं वो सबसे बड़ा नरक उसका शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा दुख उसका शुरू होने वाला है, और उसका पता उसे तब चलता है जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि आप जब प्रेम में जीते हैं वही स्वर्ग है, आप जब क्रोध में जीते हैं वही नरक है। तो नरक अगर भोगना है तो क्रोध करिए, छल करिए, प्रपंच करिए, और स्वर्ग का जीवन जीना है, शांति का जीवन जीना है तो सदा प्रेम में रहिए, सत्य में रहिए, क्योंकि कब किससे कौन बिछुड़ जाए कौन जानता है। इसलिए साहब ने कहा मुसलमानों संभल जाओ, ऐसा मत करो, खुदा के नाम पर हिंसा मत करो, खुदा के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। जिस खुदा का तुम्हें अता पता ही नहीं है, जिस खुदा का तुम रंग रूप नहीं जानते हो, जिसका तुम्हें आगमन प्रस्थान का ज्ञान नहीं है, जिसका दरबार का तुम्हें पता नहीं है, तुम उसकी चर्चा कैसे कर रहे हो? साहब कहते हैं सच तो यह है कि तुम्हें खुद का परिचय नहीं है। सबसे पहले तुम खुद का परिचय पता करो कि मैं कौन हूँ। जो आदमी ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, वो जान लेगा भगवान कौन है और खुदा कौन है। इसलिए साहब की इस वाणी को हम सबको अपने हृदय में उतारना चाहिए, प्रेम से, श्रद्धा से, क्योंकि सदगुरु कबीर किसी के लिए कभी भी भ्रम की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भले ही मेरे पास 2 ही लोग आना, लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा हो मैं वो बात करूँगा। मन को अच्छा लगने वाला तो बहुत जगह है। मदारी के पास जाइए, जादूगर के पास जाइए, वो जादू दिखा के आपको मनोरंजन कर देगा। साहब कहते हैं मेरे पास मनोरंजन के लिए मत आना, मेरे पास आत्मरंजन के लिए आना, और मैं वही सत्य बात करूँगा भले ही तुम्हें बुरा लगे। क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा तो होता है, कठोर तो होता है, लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। नीम भले कड़वा हो लेकिन वो औषधीय गुणों से भरपूर है। इसलिए साहब ने कहा मुल्ला साहब तुमको बात तो तीखी लगेगी, काजी साहब तुमको चोट तो लगेगी, लेकिन सच यही है कि तुम लोग धर्म के नाम पर छल कर रहे हो, तुम लोग धर्म के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो। इसलिए खुदा का पता करना छोड़ो, खुदा के नाम पर हिंसा करना छोड़ो, अपने मन वाणी को निर्मल करो। मैं कौन हूँ इसको जानो, खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया। और जब तुम खुदा के पीछे भागना छोड़ दोगे तो तुम्हें सभी प्राणियों में खुदा का दर्शन होगा, और फिर तुम हत्या नहीं करोगे। जब सब में खुदा का दर्शन होने लगेगा तो किसको गाली दोगे? गाली तो हम तभी देते हैं जब सामने दुश्मन नजर आता है। जब हम सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएं, जब हमें हर व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन होगा तो हम किससे छल करेंगे? फिर हम किसको गाली देंगे? हम किसकी हत्या करेंगे? फिर तो हमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होगा, प्राणी मात्र के प्रति समता, मैत्री, करुणा का भाव होगा। यही भाव हम सबको अपने जीवन में जागृत करना है। बस आज इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।